मेरे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मेंस के प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे होंगे। कल आप जिन बच्चों को कल एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे फुल विश्वास है कि आप उसे कल फोड़ के आओगे, स्पेशली मैथ्स के सेशन में। तो ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, आराम से कूल माइंडेड रहो। कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, उसे आप थोड़ा सा देख लो अच्छे से, बस और कुछ नहीं करना है। और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड्स लगाना और कुछ भी नहीं करना है, बी चिल। एंड टेंशन लेने वाली बात कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बाइनोमियल थ्योरम, जो फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगता नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज इसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। तो आप इसे एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, बस वीडियो देख के चला जाना। बस मैं ये बोलूँगा, बस वीडियो को अच्छे से देख के। बट अभी आप जब वीडियो देखोगे तो आप पेन कॉपी लेके बैठना, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। बस और कुछ भी मत करना। मैं जो जो फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ उसे आप अच्छे से एक बार दिमाग में रखने की कोशिश करना। उतना प्रेशर लेके मत देखना, सोचना, बस एक दो बार लिखना, अपने आप फॉर्मूला दिमाग पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस को वहाँ पे लगाओगे, आराम से लग जाएगा, ठीक ना। और जिनका 22 के लिए है, 22 जिन बच्चों के लिए 22 को है, उन लोग के लिए तो 22-23 जून का भी है। उन लोग के लिए तो बहुत, वो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो मुझे बस कमेंट कर दे तो फिर मैं और क्वेश्चंस आपको के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो चलिए मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट देते जा रहा हूँ, आप उस कंसेप्ट को देखो अच्छे से और कोशिश करो कि कल का एग्जाम फोड़ने का। ओके, तो चलो बाइनोमियल थ्योरम, ठीक ना। बाइनोमियल थ्योरम x प्लस y के पावर n, ठीक ना। अगर ये रहा x प्लस वाई के पावर n का अगर एक्सपेंशन हम लोग देखें, ठीक ना, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन हमारा क्या आ जाएगा, nc0 x के पावर n। इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। n में से 0 घटाएंगे तो जो पहला टर्म आएगा उसका पावर लिखते हैं, और यहाँ जो इंटू y के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1। मैंने क्या कहा कि सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक ना, इंटू y के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट 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 ncn x के पावर 0 y के पावर n। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, और थोड़ा सा एक्सप्रेशन को अच्छे से देखने के लिए, जैसे आप फोन पे मैसेज देखते हो ना, इंस्टाग्राम पे, तो उसी तरह फुल्ली फोकस कीजिए कि इंस्टाग्राम का रील चल रहा है, कि इस रील में क्या हो रहा है, आखिरकार इस रील का मेन मोटिव क्या है, उसे बस देखना है। बस रील देखो और कुछ नहीं करना, इस रील को देखो और दिमाग में सेट करो कि इस रील को बोलना क्या चाहता है ये रील। तो देखो x प्लस वाई के पावर n, ये तिगड़न क्या कर बोल रहा है हमें कि इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो देखो x के पावर जो n है, x जो है उसका पावर हमेशा डिक्रीज होते जा रहा है, और y का जो पावर है वो ऑलरेडी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक ना। y का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ते जा रहा है, और x का पावर हमेशा घटते जा रहा है। ओके, अच्छा, अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मैं बस की पॉइंट्स दे रहा आपको। जैसे कोई भी ताला खोलने के लिए की चाहिए, तो बस ये हमारे लिए की पॉइंट है। क्या है, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं बस की पॉइंट्स के लिए लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है क्या नहीं, उतना तो बताना पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे, और कोशिश करो कि हो जाए एग्जाम क्लियर। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, देखो इसमें जो भी पावर रहेगा उससे एक बढ़ के टर्म आएगा, ठीक ना। तो अगर n प्लस 1, ठीक, थोड़ा सा बेसिक अगर देख ले, थोड़ा सा x प्लस 1 का एक्सपेंशन आप बचपन में पढ़ते रहे हो,
तो क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 3। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म हमेशा n में जो भी रहेगा और n शुड भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। फिर से नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या होनी चाहिए n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई कष्ट तो नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर हमें यही एक्सपेंशन x माइनस वाई के पावर n का एक्सपेंशन बात कर लें कि अगर इसका एक्सपेंशन अगर हमारा आ रहा है तो बस कुछ नहीं, जो ये टर्म ऑड टर्म्स है, जितने भी ऑड टर्म्स रहेगा उसके आगे सिर्फ आप माइनस लगा दो, ठीक ना। जितने भी ऑड टर्म्स हैं उनके आगे आप माइनस पुट कर दो, दैट इज योर आंसर, ठीक ना। तो nc0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस माइनस, सॉरी अभी मैंने कहा ये जैसे ऑड टर्म्स है, ये एक ऑड टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक ना। तो n के पावर मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक ना। सॉरी इवन टर्म्स जितने हैं उनके आगे माइनस आएगा ना, ठीक ना। ऑड टर्म्स ये हाँ सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में देखो c0 है c1, तो 1 टर्म बात नहीं, टर्म तो ये रहेगा ना, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो जिसका c1 c3 c5 इन सब के टर्म के आगे आपका माइनस आएगा, बाकी एज इट इज वही रह जाएगा, ठीक ना। तो माइनस nc1 x के पावर n माइनस 1 y, ठीक, प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2 माइनस nc3 x के पावर n माइनस 3 y 3 डॉट 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 माइनस 1 के पावर n ncn y के पावर n, ठीक। तो आप देखो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है, जो सेकंड टर्म है तो इसका कोफिशिएंट है ऑड कोफिशिएंट, आप ध्यान देना ऑड कोफिशिएंट इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सब इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट। कभी कभी बोलता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो बच्चे हैरान होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के आगे आप देखो कि ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के आगे आप माइनस लगाए हो और इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के आगे आप हमेशा प्लस लगाए। तो जितने भी ऑड टर्म्स है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, टर्म्स नहीं बोल रहा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑड जिसमें इसमें है, जैसे 1 3 इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, दैट्स इट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, मतलब x प्लस y के पावर n प्लस x माइनस y के पावर n, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जितना ये वाला टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे c1 चला गया बिग बाजार, c3 वो भी बिग बाजार चल जाएगा, और ये टर्म आपका 2 आ जाएगा। देखो ये और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स nc0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस nc2, मतलब सिर्फ इवन कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक ना, x के पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc4 x के पावर n माइनस 4 y स्क्वायर डॉट 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 एज इट इज चलेगा, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग माइनस करते हैं x माइनस वाई के पावर, यहां हम लोग अगर माइनस करते हैं, ठीक, तो जो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे, तो मैं इससे माइनस कर रहा हूं, तो देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे, तो 1 क्या क्या बचेगा, 2 टाइम्स nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 प्लस nc3 x के मतलब कौन से कोफिशिएंट्स बचेंगे, सिर्फ हमारे पास ऑड कोफिशिएंट्स बचेंगे। यहाँ पे क्या बच रहे हैं, इवन कोफिशिएंट्स बच रहे हैं, और यहाँ पे ऑड कोफिशिएंट्स बचेंगे, दैट्स इट गुड। या हाँ, ये हुई ना बात
कि जोरों शोरों से की तैयारी वाली बात, n माइनस 3 वाई क्यूब डॉट 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 एज इट इज चलेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप बस थोड़ा सा दिमाग रख लो, दिमाग में थोड़ा सा कूल माइंडेड से एक बार रिव्यू देख लो अच्छे से कि कैसे ये रील मेरा वायरल हो रहा है, ये रील मैंने कैसे बनाया है। ठीक ना, आप मान लो सपोज कीजिए आपने ये रील बनाया है, तो इसे वायरल करने के लिए आप क्या करो, क्या दिमाग लगाओगे। तो पहला टर्म है इसका एक्सपेंशन, याद रखिए इसमें टोटल नंबर टर्म्स है, क्या ये है, अगर माइनस में है तो इसमें एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया तो क्या आ रहा है, और अगर माइनस कर रहा है तो हमें क्या आ रहा है। बस इतना आपके पास दिमाग में रहना चाहिए। ओके, आगे मूव ऑन हुए, चले तो चलो कोई बात नहीं, मैं रब कर रहा हूँ, नोट तो नहीं किए तो अगर कोई बात नहीं बाद में आप वीडियो, बस मैं बोला हूँ कि आप लिखते जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर इस टर्म का एंड से एक्सपेंशन बात किया जाए कि एंड से अगर हमको RS टर्म निकालना है या कोई भी टर्म निकालना है, चलो पहले टर्म वाले बात करें, फिफ्थ टर्म बात करें या सिक्स टर्म बात करें या सेवेंथ टर्म निकालना। ठीक, कि बिगनिंग से अगर या हमको कोई भी जनरल टर्म निकालने बात करती है कि ये टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो टर्म निकालने का फॉर्मेट क्या है हमारा, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू एक्स के पावर n माइनस r इंटू वाई के पावर r। तो ये आपको कोई भी टर्म दे देगा, टर्म निकालने का ये फॉर्मेट है। ठीक ना, तो बिगनिंग से टर्म निकाल लिए या एंड से टर्म निकालने में बस आप इसी फॉर्मेट का यूज कीजिएगा। ओके, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात है ही नहीं, मतलब लगाना ही नहीं। ठीक ना, कि आपको फिफ्थ टर्म निकालने बोले तो भी इस फॉर्म में निकालिए, बिगनिंग से एंड से निकालने बोले तो भी आप इसी फॉर्मेट को यूज कीजिएगा। ठीक ना, अगर कोई बोलेगा कोई कि इसका एंड से फिफ्थ टर्म निकाले, एंड से कोई भी टर्म निकालना, ये RS टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक ना, तो मैं इस एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो RS टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू RS टर्म of the expansion y plus x की पावर n। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस एक्सपेंशन का RS टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए या इस एक्सप्रेशन का RS टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग ठीक, तो RS टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दिया, RS टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही रहेगा, कोई इसमें मतलब आपको गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। ओके, कोई जनरल फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, जनरल तुम्हें ऐसे जनरल फॉर्मूला है उसका कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उस एक्सप्रेशन को बस रिवर्स कर दीजिए, यू कैन गेट द रिजल्ट। ठीक ना, कोई बात, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तो कोई कष्ट नहीं। चलो अब आगे मूव ऑन होते हैं लोग। अब देखिए इस एक्सपेंशन में आपको अगर बोला जाए कि मिडिल टर्म निकालिए, मिडिल टर्म बताइए क्या होगा इसका, तो आप हमेशा ना इस मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप हमेशा n पे फोकस कीजिए। अगर आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए फाइंड बात किया जाए तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप हमेशा n को देखिए, n आपका दो चीज हो सकता है। ठीक ना, n आपका इंटीजर वैल्यू है तो आप या ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके पास ये n का वैल्यू ऑड आया, ठीक, तो
मिडिल टर्म इक्वल टू लिखेंगे n+1/2th टर्म जो होगा वो आपको मिडिल टर्म देगा। जो n+1th टर्म जो बाई 2 जो टर्म देगा वही आपको मिडिल टर्म देगा, अगर n का वैल्यू ऑड रहा तो। अगर n का वैल्यू इवन रहा, आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने कहा इवन, ठीक, इवन रहा तो आपके पास दो मिडिल टर्म आएगा, n+1 मिडिल टर्म बात करते हैं, तो मिडिल टर्म n+1/2th एंड n+3/2th जो टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक ना। तो अगर n का वैल्यू ऑड रहा देन मिडिल टर्म ये इसके यूज करेंगे, अगर n का वैल्यू इवन, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो कि अगर n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म ऑड आ रहा है तो आपका एक ही मिडिल टर्म होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन आ रहा है इसका मतलब दो मिडिल टर्म होगा, ठीक ना। तो n का वैल्यू अगर यहाँ पे ऑड आ रहा है तो एक सिंगल मिडिल टर्म होगा, अगर n का वैल्यू और इवन आ रहा है तो दो मिडिल टर्म होगा, दैट्स इट। और इससे ज्यादा आपके पास आपको दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक ना। आगे चलें हम लोग, तो जितना थ्योरी किए हैं इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेन क्वेश्चंस। इसके बाद में कोएफिशिएंट्स के बारे में ज्यादा, इससे ज्यादा आप ज्यादा पढ़ के जाने वाली बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जो है उसको पढ़ना, बस आप बस पे क्वेश्चंस में जो करवा रहा हूँ उस पर कैसे सोचना है, कैसे करना है, बस उस पर दिमाग लगाओ और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक ना। तो चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, द टर्म independent of x in the expansion ठीक। एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, x+1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3, x की पावर क्या है, x की पावर 2/3 +1 माइनस x की पावर 1/3 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x की पावर हाफ, इसके पावर 10, ठीक। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन, खतरनाक वाला एक्सप्रेशन दिखाई दे तो उस खतरनाक वाले आप सोचो ना, खतरनाक सिचुएशन में आप फंसते हो तो क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन ढूंढते हो कि कैसे इस सॉल्यूशन से निकल आ जाए। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे अपने नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो कि कोई भी चीज आप फंसते हो तो सॉल्यूशन से निकलने के लिए आप कोशिश करते हो, तो उसी तरह इस एक्सप्रेशन को आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा गौर से और ध्यान से इंस्टाग्राम वाला व्यूज से देखोगे तो x के पावर, इसको देख सकते हैं x के पावर 1/3 का स्क्वायर देख सकते हैं हम लोग, इसको +1 का स्क्वायर माइनस x के पावर 1/3, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस इसको x माइनस, इसको मैंने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x के पावर 1/2 माइनस 1 बचा, नहीं यहाँ से कॉमन क्या लेना चाहिए हमें, x तो कॉमन आएगा ही नहीं सर, हाँ या x के पावर 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, तो x के पावर 1/2 बचेगा माइनस 1 बचेगा, ठीक। इस पूरे का पावर कितना हमारे पास 10। अब इसमें देखो, आप यहाँ पे ध्यान से गौर से देखो, ये
स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। इसमें अगर इंटू 1 कर देंगे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इंटू ए बी। तो बस अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो किस फॉर्मेट में आ सकता है, तो अगर इसको देखोगे तो अगर हम इस पूरे इसके आगे, इस पूरे टर्म के आगे में a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए a प्लस बी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट आ जाएगा ना। ठीक, तो सेम वे से देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे या ऊपर वाले ही टर्म को तोड़ दो ना, सबसे अच्छा, छोड़ो इतना, छोड़ो ऊपर वाले टर्म को तोड़ दो, x के पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस वे से लिख सकते हैं ना। तो अब जब इसको तोड़ते हैं तो x के पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x के पावर 1/3, इसे मैं तोड़ दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, मतलब x के पावर हाफ माइनस 1 प्लस 1 इंटू x के पावर हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के पावर माइनस हाफ माइनस 1। ये चला गया बिग बाजार के पावर 10। अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू को जब तोड़ूंगा तो ये नीचे वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये तो इतना तो पड़ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मेट में तोड़ोगे तो ये पूरा सेम टर्म आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, x के पावर 1/3 बचेगा ना, प्लस 1 ये बचेगा। ठीक, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, फिर तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टर्म बचेगा, तो मैं यहीं पे रख करके, अगर नहीं दिक्कत हो रहा तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसे जब तोड़ूंगा तो क्या आएगा, x के पावर 1/3 प्लस 1 x के पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x के पावर 1/3। नीचे सेम टर्म आ रहा, देखो x के पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x के पावर 1/3। ये टर्म चल बसा, यहाँ आपके पास वो चल बसा था, तो क्या बचा था, x के पावर हाफ, यहाँ एक x के पावर जो टर्म है हाफ, ये ठीक ना, ये बचा। तो मैं इसे यहाँ रब कर दे रहा हूँ, ऊपर में रब कर दे रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा, क्या हमारे पास क्या बचा, x के पावर 1/3 बचा था ना, 1/3 प्लस 1 यहाँ से बचा, और यहाँ से जब इसको सेपरेट कर देते हैं तो माइनस x के पावर 1/2 के पावर x के पावर 1/2 माइनस 1/x के पावर 1/2, ये भी चल रहा था, इसके पावर 10। तो यहाँ पे प्लस 1 और ये माइनस 1, ये भी पूरा चल रहा था। तो एट द एंड हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए बचा कौन सा टर्म, x के पावर 1/3 माइनस x के पावर माइनस हाफ के पावर 10। ठीक, अब देखो पूरे एक्सप्रेशन के सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया मैंने। बाइनोमियल मतलब दो टर्म मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो अब जो ये टर्म जो आया हमारे पास, इसका अगर हमको इंडिपेंडेंट टर्म पूछा जाए तो सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखिए। इंडिपेंडेंट टर्म हमेशा निकालने के लिए कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट टर्म है, उसको निकालने के लिए हमेशा आप जनरल टर्म लिखिए। तो जनरल टर्म जब बात करेंगे तो 10 x के पावर 10 माइनस r/3 नहीं समझ में, मतलब x के पावर 1/3 के पावर 10 माइनस r इंटू x के पावर माइनस हाफ के पावर r इंटू माइनस 1 के पावर r। ठीक, तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो 10 क्या आएगा, x के पावर 10 माइनस r के पावर 3 इंटू x के पावर माइनस r/2 इंटू माइनस 1 के पावर r। तो इन दोनों टर्म्स का बेस सेम है, तो बचपन से पढ़ते आए हो कि पावर शुड बी एडेड, ठीक है। मतलब x के पावर क्या आ जाएगा,
बेस देखो ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस आर बाई 3 प्लस, अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले, 10 सी आर एक्स के पावर 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2 इंटू माइनस 1 के पावर आर। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं हो, ठीक ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं हो, मतलब क्या इसका जो ये टर्म है ये वाला टर्म क्या होगा कि गायब हो जाए। तो ये गायब कब होगा, जब x की पावर 0 हो जाएगा तब ये गायब हो सकता है। मतलब 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2 इक्वल टू 0 का बराबर, ठीक। तब एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 5r इक्वल टू 20, तो r का वैल्यू यहां से कितना आ गया 4, ठीक ना। r का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, ये आपका एक टर्म आ गया। तो आपको पूछा था कि टर्म कौन सा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म अगर पूछा जाए तो फिफ्थ टर्म है, एंड वो कौन सा टर्म है उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो उसका वैल्यू हम लोग यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इस यहां तक किसी को कोई कष्ट तो नहीं होनी चाहिए, नहीं, तो मैं इधर रफ कर दे रहा हूं ऊपर, ठीक। अब देखो वो टर्म कौन सा आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो t5 मतलब r का वैल्यू मैं बस इस यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन आया था आपका इसमें r का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक। तो r का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 10c4, ठीक ठीक ये आएगा। तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दीजिए, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को भी तोड़ देते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 6 फैक्टोरियल चल बसा, ठीक। 4 2 से 8 ये भी चल बसा, 3 बार में कट गया, तो कितना आ गया आपके पास आंसर 210, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से मेरे से पहले आप लोग बना लिए होंगे, तो मेरे से पहले बना लिए हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी वाली बात है। तो आगे मूव करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन हुए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the coefficient of x to the power 7 in ax square plus 1 by 2 bx to the power 11 and x to the power minus 7 in ax minus 1 by 3b x square के पावर 11 are equal, देन ठीक फाइंड करना है ए बी में कैसा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये भी एक जो क्वेश्चन है वो भी जनरली ये टर्म से ही रिलेटेड है कि टर्म से हम एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बोलेगा कि ये इसका एक्सपेंशन इसका पावर, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का आप जनरल टर्म लिखिए, क्या लिखेगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 11c आर ए एक्स स्क्वायर के पावर, क्या लिखेगा ए एक्स स्क्वायर के पावर 11 माइनस आर इंटू 1 बाई, कर देते हैं ना 1 बाई 2 बी एक्स के पावर आर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा 11 सी आर ए के पावर 11 माइनस आर इंटू
एक्स के पावर 22 माइनस 2r इंटू 1/b के पावर 1/2b के पावर r इंटू एक्स के पावर माइनस r। अब इस दोनों का कोफिशिएंट दोनों के से बेस सेम है, तो कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, पावर्स को सॉरी पावर को ऐड कर देते हैं, तो सी आर ए के पावर 11 माइनस आर एक्स के पावर 22 माइनस 3r इंटू 1/2b के पावर r। अब ये क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ, वो कौन से कोफिशिएंट है जिसका पावर एक्स के पावर किसके बराबर करने बोला हमको, एक्स के पावर 7। तो मतलब ये पूरा जो है, ठीक, मतलब 22 माइनस 3r इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ से 3r का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, तो r का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, r का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा कि r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर बात किया है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट या सिर्फ कोफिशिएंट बात करते हैं, तो x को छोड़ के जितना भी टर्म रहेगा उसके बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट बात करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बस ये रहता है, बस ये वाला टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर बात किया है सिर्फ कोफिशिएंट का बात किया है, मतलब हमें सारा जगह पे r का वैल्यू पुट करना पड़ा। तो कोफिशिएंट का अगर बात करते हैं, कोफिशिएंट, ठीक, तो क्या आएगा 11c5, r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, a के पावर कितना बचेगा 6 इंटू 1/2b के पावर 6। ठीक, इसे आप मार्क करके रख ले। ठीक, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे सेम तरीका से हम लोग। ठीक, अब उसका कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। क्या करने बोला, हमें इक्वल करने के लिए बोला है, तो हम उसे दोनों को इक्वल करते हैं। चलिए इसको रैप कर रहा हूं मैं, आगे आप देखोगे कैसे मैं बना रहा हूं। ठीक, तो जब इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो tr+1 इक्वल टू 11cr ax, इस टर्म का अब हम टर्म देख रहे हैं, ax के पावर 11 माइनस r इंटू माइनस 1/3b एक्स स्क्वायर के पावर r। तो यहां से कितना आएगा 11cr a के पावर 11 माइनस r इंटू एक्स के पावर 11 माइनस r इंटू माइनस 1/3b के पावर r, 3b के पावर r इंटू एक्स के पावर माइनस 2r, एक्स के पावर माइनस 2r। तो वापस से बेस शुड बी सेम, तो पावर शुड बी इक्वल, बेस पावर शुड बी एडेड। क्या बोला मैंने, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो मतलब 11 माइनस 3r इक्वल टू माइनस 7 के बराबर, क्योंकि हमें किसके बराबर करने बोला है, इसका कोफिशिएंट निकालने बोला। तो मतलब जो भी पावर रहेगा, जैसे ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स का ये कितना आना चाहिए 7 के बराबर, माइनस 7 के बराबर। ठीक है, इसलिए मैंने उसके 7 के बराबर कर दिया, माइनस 7 के बराबर। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना है 18 इक्वल टू 3r, तो r का वैल्यू हमारे पास कितना है 6। ठीक, तो यहाँ पे वापस से हमें किसका क्या बोला है, कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो इस वापस से हम लोग r का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो जब पुट करते हैं तो हमारे पास इस पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11c6 a के पावर 5 इंटू माइनस हटाई देते हैं ना, अच्छा ठीक है, उसको आप लगाई देते हैं 3b के पावर 6। ये आपका कोफिशिएंट आ गया है। अब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट आपका इक्वल है, दोनों ही कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए, देन आपका सॉल्यूशन क्या आता है उसे देखिए। ठीक ना, तो मैं ये रब कर रहा हूं। तो जब हम लोग इक्वल कर रहे हैं तो 11c5 a के पावर 6 बाई 2b के पावर
2 के पावर 6 b के पावर 6 इक्वल टू 11c6 a के पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 5 b के पावर 6 b के पावर 6 b के पावर 6 ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ है क्या? r के मतलब 5 आया था ना, हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। हाँ ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ पे 5 आएगा बाबू, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। देखो आर का मतलब क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम रहता ना, ठीक, वो देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो अब यहाँ से ये पूरा भी एक टर्म चला गया और यहाँ से ये टर्म चला गया, तो 11c5 a के पावर a बचेगा बाई 2 के पावर 5 इक्वल टू 11c6 बाई 3 के पावर 5 b बचेगा, ठीक। तो जब इसे सॉल्व करके देखोगे आप, ठीक, तो मैं इस सारे टर्म को इधर के लिए आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 के पावर 6, सॉरी ये तो गलती क्यों हो रहा है, 3 के पावर 6, यहाँ 3 के पावर 6 होगा ना सर, उम्र हो गया आपका, ये 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा। 3 के पावर 6 a b बाई 2 के पावर 5 एक प्रॉपर्टी है, उसी में बताने के लिए मैं इतना आपको कर रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आप नोट में आप रखोगे, यहाँ पे एक नोट है NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, इससे एक कम होगा तो ये आता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक ना। ये आप एक प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आप अपने दिमाग में, जहन में उतार लीजिए, मतलब अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक ना। तो उसका जब हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे देखो 11c6 और 11c5 हम सेम फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे 3 के पावर 6 कितना आ जाएगा, जोर से बोलो, हाँ 729, ठीक। और 2 के पावर 5 32, हम करेक्ट, तो 729, ठीक, AB डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ से क्या आएगा n का काम कौन कर रहा है आपका, इस फॉर्मेट में बताते हो तो n का काम कौन कर रहा है 11, तो 11 माइनस 6 हाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास 6 ही आएगा, अगर 12 में से 6 गया तो 6 डिवाइडेड 6 तो 1 आ गया, तो 729 AB इक्वल टू 32 के बराबर, ये एक रिलेशन आ गया आपको AB में, ठीक। तो यहाँ तक आपको लाना था, यही सारा ऑप्शंस में क्रिएट किया होगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन, चले आगे की तरफ, दूसरा क्वेश्चन चले हमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इंटीजर टाइप वाले, तो एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन एक्सपेंशन क्या है आपके पास, 5 के पावर 1/2 प्लस 7 के पावर 1/18, सॉरी 8 है, 18 नहीं 8 है, 1016,
ठीक। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इंटीग्रल टर्म्स बताएगी कितना है, तो आप सबसे पहले आप उसका जनरल टर्म लिखिए, ठीक ना। आप हम दिमाग पे रख लीजिएगा जनरल टर्म तो इस क्वेश्चन कल दिखेगा ही दिखेगा आपको, ये कंफर्म है, मतलब मुझे लगता है कि कंफर्म होना चाहिए, आना ही चाहिए। तो आप इसका जनरल टर्म जब लिखोगे तो टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या लिखोगे 1016, ठीक, सी आर 5 के पावर 1016, 5 के पावर नहीं 5/1/2 के पावर 1016 माइनस आर इंटू 7 के पावर 1/8 के पावर आर। तो यहाँ से तो सॉल्व करोगे तो 1016 सी आर 5 के पावर 1016 माइनस आर बाई 2 इक्वल इंटू 7 के पावर आर बाई 8। अब आर का वो वैल्यूज लीजिए, ठीक है, जो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कॉमन है, सब्ट्रैक्ट होगी ये 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो आप इतना दिमाग ही मत लगाना ना कि क्या है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लेना कि 2 और 8 जो भी नीचे डिनोमिनेटर टर्म है उसका आप एलसीएम निकाल दो, ठीक ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक। तो जब 8 आ रहा है तो 8 के जितने भी फैक्टर्स हैं जो जो उसको 8 के वो पुट करने से आप उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 8 आप अगर 0 पुट करते हो, अगर r का वैल्यू 0 पुट करते हो तो देखो यहाँ पे ये तो आपके पास 0 आ गया, ये आपका 1016 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वो एक इंटीजर आ जाएगा, ठीक। मतलब रेडिकल्स में नहीं आना चाहिए, जो पावर है 5 के पावर वो रेडिकल फ्री मतलब पावर के टर्म में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म है, ठीक ना, तो जैसे 5 के पावर 25 ऐसा आना चाहिए, 5 के पावर 3/4 इस वे से नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, ठीक ना। तो जब r का वैल्यू 0 पुट करते हो तो देखो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे ये 2 से डिविजन हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इंटीग्रल वैल्यू देगा पहला, ठीक है। अब दूसरा r का वैल्यू जब आप 8 पुट करते हो, तो 8 जब पुट करते हो कि मैंने क्या कहा 8 का फैक्टर ले लो, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लेके, तो 8 जब पुट करोगे तो ये भी आपका डिविजन हो जाएगा। अब इसमें 8 16 में से 8 घटाओगे, ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। हाँ तो 108 आएगा, ठीक ना। जब 108 आएगा वो भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा ना, ठीक। नेक्स्ट जब आप पुट करते होगे, नेक्स्ट पुट करोगे r के वैल्यू 16, ठीक, 16 पुट करोगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा और ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे जब लेते जाओगे तो कहाँ तक जाना है, ठीक, कौन से टर्म तक जाना है। तो जब ये तो आप पहले स्टार्ट किए थे 0 से, अब ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। तो ये वाला 0 कब होगा, जब ये वाला टर्म r का वैल्यू 1016 हो जाएगा और 1016 8 से डिविजिबल है, ठीक है, देख लेना आप आराम से। तो लास्ट जो टर्म होगा वो r का वैल्यू 1016 होगा, ठीक। तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये एपी में आ रहा है आपका, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए तो कितना है, तो tn इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1016 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा आपका 8, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जा रहा है 8, तो इक्वल टू 1016, तो n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 1016, ये कट गया तो n माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक ना, ये कटा ना। तो आपके पास कितना बचा है यहाँ पे, हाँ बोलो क्या बात है, हाँ 8, आपके पास 2 कैरी बचा तो 4 नहीं सॉरी 1 आएगा,
8 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1, फिर आपके 2, फिर आपके पास क्या बचा, कितना बचा करके देख लो ना, दिक्कत हो रहा तो 8, हाँ मैं तो कमजोर हूँ भाई, 2, 1, ठीक। यहाँ पे क्या बचा 16, 5, 56, तो 7, 27 बचा, ठीक। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 128, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 128। ओके श्योर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कल देखोगे आराम से, मैम कंफर्म देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर किसी को दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, मैं बता देता हूँ वापस से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। हाँ ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ, नहीं ये ले लेते हैं, द सम ऑफ द coefficient of x के पावर 1/3 एंड ऐसा क्वेश्चन तो मैं अभी जस्ट किया, तो आप इसे सॉल्व करना और कमेंट कर देना आप, ठीक ना। इसे मैं नहीं बता रहा हूँ। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखते हैं x के पावर 2/3 प्लस 1/2 के पावर x के पावर -2/5 के पावर 9, इसे सॉल्व करके आप कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वैरायटी पे क्वेश्चन पे चले जा रहा हूँ, जिससे कि जितना ज़्यादा वैरायटी आप सीख पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग। 25-30 क्वेश्चन है, तो 25-30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, 25 क्वेश्चन कर लेते हो बाइनोमियल में, तो आप श्योर है कि बाइनोमियल में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, उसे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। The coefficient of x के पावर 7 इन द एक्सपेंशन, वो आप लिख लेना, एक्सपेंशन बता रहा है, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के पावर 10 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 8 डॉट 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 एक्स के पावर 10, ठीक। तो आप ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको जीपी से कनेक्ट करके आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने के लिए दिया है, ठीक ना। तो आप इसे पहले आप ये दिख रहे हैं, आपको ये दिख रहा है जीपी हो रहा है, जीपी का एक्सप्रेशन बन रहा है, ये फील हो रहा है ना। देखो इसका टर्म अगर डिवाइड कर देते हो तो कॉमन रेशियो सबका सेम चल रहा है, ठीक है। जब कॉमन रेशियो सेम चलता है तो उसे हम लोग सीरीज को हम लोग बोल देते हैं जीपी, ठीक है। तो जब इस टर्म का अगर हम लोग सम निकालना चाहते हैं, ठीक, एसएन टर्म निकालते हैं, एसएन, ठीक। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इसमें, देखो यहाँ पे 10 है, और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो उसको लिख देते हैं x प्लस 1 के पावर 0, ठीक। तो 10 टर्म तो ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस एक टर्म तो 11 टर्म होगा। तो अगर S11 बात करते हैं यहाँ पे S11, तो क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या है जीपी में, SN इक्वल टू A R के पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1, ये होता है एपी का, सॉरी जीपी का सम। तो S11 निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 प्लस एक्स के पावर 10
एंड फिर कॉमन रेशियो जब निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, x 1 प्लस एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 10। तो यहाँ एक टर्म चल बसा, ये तो पूरा चल बसा, एक बचा, तो क्या बचा आपके पास, आर क्या है आपके पास, x बाई 1 प्लस एक्स, ठीक। तो क्या आ गया, x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 10 नहीं 11, आर का वैल्यू, n का वैल्यू तो 11 है, 11 टर्म्स है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये टर्म बचा आपके पास, ठीक। किसी को दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते हैं हम लोग। जब S11 हम लोग निकालते हैं तो S11 हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 10, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 11 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई, ये इसका पूरे नीचे जो टर्म है उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, x प्लस x माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये इसके साथ इनबिल्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S11 का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 11, यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते, ये माइनस को उड़ा देते ना, 1 प्लस एक्स की पावर 11 दिख रहा है ना सबको, 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 11, ये टर्म चल बसा, तो S11 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, इसका आपको इस एक्सप्रेशन का में से वो कोफिशिएंट बताना है जिसका x की पावर 7, ठीक है। तो ठीक क्लियर, तो फिर सेम कीजिए आप इस एक्सप्रेशन से, यहां से तो कुछ आने वाला था, यहीं से आएगा, ठीक। तो TR प्लस 1 इक्वल टू 11CR, ठीक ना, 11CR, तो ठीक, x के पावर r लगा देते, ठीक क्लियर। तो आप कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ गया, 7, तो कोफिशिएंट क्या आ गया आपके पास, 11C7, ये आपका आंसर, ठीक। यहाँ तो कोई इशू नहीं। अच्छा, इतने क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास कुछ और वैरायटी का क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, मतलब कुछ ही देर में मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका बाय प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस कर लूँगा, तो बाय मेल आपको ऑलमोस्ट मैं आज कर ही दूंगा कंप्लीट, आप बस वीडियो को प्रॉपर वे से देख लीजिएगा, ओके, चलते हैं।